अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट हुसनैन अली मुगल। आज हम करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स। उसका चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ था और उसका टॉपिक आज जो हमने करना है वो है 10.4, जिसका नाम मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स को देखते हैं। मैकेनिकल वेव्स बेसिकली हमने पीछे पढ़ा था कि वेव्स की दो टाइप्स हैं आपके पास, रिसेंट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। एक है आपके पास मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव जो उसकी प्रोपोगेशन के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत होती है, और उसकी एग्जांपल में हमने देखा था वाटर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आपके पास पानी मौजूद ना हो तो आप वाटर वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिससे हमें ये पता चला कि वेव्स की प्रोपोगेशन के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग की वेव की बात करें तो अगर आपके पास रस्सी मौजूद नहीं है तो आप उससे जो सी वेव्स है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बेसिकली अब हम चलते हैं मैकेनिकल वेव्स की। जो हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन है जी, राइट आ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स हैं उस पर एक नोट आपने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव देखते हैं। मैकेनिकल वेव मैंने बता दी, कहता था वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम, ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होगी फॉर देयर प्रोपोगेशन, पैदा होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद आ गया, और इसकी एग्जांपल्स मैंने बता दी थी आपको, वाटर वेव्स और स्ट्रिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, हमारे पास दो टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की, आपको नज़र आ रहा होगा। एक है कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा है ट्रांसफ़र वेव्स। कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करें तो कंप्रेशनल बेसिकली निकला है कंप्रेस से। ठीक है जी, कंप्रेस से। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो कहता है इन लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, कहता है इसमें जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के मूव बैक एंड फोर्थ। अगर आप देखें तो आपको ये जो से हैं बैक एंड फोर्थ इस तरह मूव करेंगे एक दूसरे के आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में आप वेव को प्रोड्यूस करोगे उसी डायरेक्शन में ये आगे पीछे मूव करेंगे। ठीक है जी, और इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो कहता है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है जिसको हम स्लिंकी कहते हैं, लच्छेदार स्प्रिंग होता है, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फ्लोर, जिसको आप स्मूथ फ्लोर पे रखेंगे, और ए लॉन्ग बेंच, या फ्लोर पे रख सकते हैं आप उसको, या एक बेंच के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद कहता है जी फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी, कहता है आपने इसका एक एंड जोन सा उसको फिक्स कर देना है विद द रिजिड सपोर्ट के साथ, एंड होल्ड द अदर, और दूसरे को आपने अपने हाथ में पकड़ना है, इन योर हैंड, अपने हाथ में। नो गिव इट आ रेगुलर पुश, अब आपने उसको पुश करना है, जिस तरह हम किसी को धक्का देते हैं इसी तरह आपने उसको थोड़ा सा धक्का देना है और साथ ही उसको पीछे की तरफ खींच लेना है। पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ की डायरेक्शन में। बेसिकली आपने इसको इस तरफ को पुश करना है और साथ ही इसको क्या कर लेना है, पुल कर लेना है। तो कहता है जी फिर क्या होगा, अ सीरीज़ ऑफ डिस्टर्बेंस। अब जो स्प्रिंग आपको पहले पड़ा हुआ था नॉर्मल पोजीशन में, अब वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, कहता है जी इन द फॉर्म ऑफ विल स्टार्ट मूविंग, और जिस डिस्टर्बेंस की फॉर्म में वो क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी लेंथ के डायरेक्शन में। उसके बाद कहता है सच वेव्स कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, कहता है इस वेव में आप अगर आप देखें तो दो रीजन आ रहे हैं। एक वो रीजन जहाँ पे वेव एक दूसरे के क्या है, जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं, और एक वो जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हैं, सेपरेटेड हैं, दूर हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे वाली। अब ये बेसिकली आपको थोड़ी सी डायग्रामेटिकली बताया गया है।
अब ये आपके पास वो हिस्से हैं जहाँ पे वेव्स के पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं, या स्प्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं। और ये वो वाले हिस्से हैं जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वेव्स के या स्प्रिंग के, वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। इसको कहते हैं हम, जहाँ पे एक दूसरे के करीब करीब हों इसे कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर हों इसे कहते हैं रेयरिफिकेशन। और एक और बात कहता है, एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कंप्रेशन क्या आ गया, द रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वो हिस्सा वेयर द लूप्स, जहाँ पे लूप्स क्या होंगे, लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोजर टुगेदर, जहाँ पे लूप्स ऑफ द स्प्रिंग क्या होंगे, एक दूसरे के करीब करीब होंगे। इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन के रीजन में द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, कहता है कंप्रेशन के मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे। अब बात आगे रेयरफेक्शन की, कहता है द रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कहता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का रीजन है या हिस्सा है, वेयर द लूप्स आर प्लेस्ड अपार्ट, जहाँ पे लूप से एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होंगे। इन द रीजन ऑफ रेयरफेक्शन, कहता है रेयरफेक्शन के हिस्से में द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट, पार्टिकल मीडियम के क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अब उसके बाद वेवलेंथ की डेफिनेशन, वेवलेंथ के बारे में मैंने बता दिया, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का जो फासला है इसको कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, उसमें लैम्डा के आपके बारे में, वेवलेंथ के बारे में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आगे ट्रांसफ़र वेव्स। ट्रांसफ़र वेव्स क्या होती हैं, कहता है जी ट्रांसफ़र वेव्स बेसिकली हमने सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव पढ़नी है जो कि ट्रांसफ़र वेव्स है। ट्रांसफ़र वेव में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो मोशन होती है स्प्रिंग की, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुश और पुल होती है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपने क्या करना है, इधर आपने वही स्प्रिंग लेना है, उसको रिजिड सपोर्ट के साथ बांध देना है और दूसरे को अपने हाथ में पकड़ लेना है। अब आपने इसको अप एंड डाउन करना है, अप एंड डाउन इस तरह करेंगे तो वेव आपकी प्रोड्यूस होगी इस फॉर्म में वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो अब अगर हम बात करें तो ये स्प्रिंग तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, लेकिन ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है ये अप एंड डाउन प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन तो इधर को है, दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 होगा। इसी वजह से कहते हैं ट्रांसफ़र वेव्स क्या हैं, द ट्रांसफ़र वेव्स इन द ट्रांसफ़र वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर। कहता है जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रांसफ़र वेव्स के, इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स की मोशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद आ गया जी इसकी टाइप्स, इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। कहता है जी वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर की सरफेस जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो आपके पास क्या हैं, ये ट्रांसफ़र वेव्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें वाटर वेव्स इन द स्ट्रेच स्प्रिंग, जो स्ट्रेच स्प्रिंग है उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी आपके पास टाइप्स हैं किसकी, ट्रांसफ़र वेव्स की। अब इसके बाद ये थोड़ा सा आपके पास एक्सपेरिमेंट है, एक्सप्लेनेशन है। कहता है कंसीडर वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसफ़र वेव्स, कहता है अब हम ट्रांसफ़र वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द विद द हेल्प ऑफ स्लिंकी के ज़रिए। कहता है स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग स्मूथ फ्लोर। कहते हैं आपने स्लिंकी को एक स्मूथ फ्लोर पे रखना है विद वन एंड फिक्स्ड, जिसके एक एंड को आपने फिक्स कर देना है, ग्रैब द अदर एंड, दूसरे को आपने अपने हाथ में पकड़ना है, एंड मूव इट अप एंड डाउन, और इसको ऊपर नीचे मूव करवाना है क्विकली, तेज़ी के साथ। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड द फिक्स्ड एंड। कहता है ये आपने अपने हाथ को ऊपर नीचे करना है, लेकिन जो वेव प्रोड्यूस होगी वो फिक्स्ड एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब इधर भी अगर हम बात करें तो इधर भी आपके पास वेव्स के दो हिस्से आ रहे हैं, एक वो हिस्से जो डाउन में है और एक वो जो अप में है। जो डाउन में होंगे उन्हें हम बोलते हैं ट्रफ और जो अप होंगे उन्हें बोलते हैं क्रस्ट।
कहता है क्रस्ट और ट्रफ क्या है? द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन वेव के वो हिस्से जो मीन पोजीशन से या मीन हालत से इक्विलिब्रियम हालत से बुलंद होते हैं उन्हें कहते हैं क्रस्ट। और ट्रफ किसे कहते हैं? इसके अपोजिट होंगे। कहता है जी आपके पास वेव्स के वो हिस्से जो आम हालत से या इक्विलिब्रियम हालत से नीचे होते हैं। द ट्रफ आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। द और कहता है जी वो हमारे पास क्या होते हैं? मीन पोजीशन से जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें तो ये मीन पोजीशन से नीचे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? ट्रफ बोलेंगे। अब कहते हैं द क्रस्ट एंड ट्रफ मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। कहता है ये क्रस्ट और ट्रफ अगर आप बात करें तो ये हमारे जो से हैं वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होते हैं। और वेवलेंथ क्या आ गई? द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्टिव ट्रफ और क्रस्ट। दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासला क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। अब दोनों वेव में जो कंपैरिजन है वो अगर आप देखें तो आपके पास ये है, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये आपके पास ट्रांसफर वेव्स हैं। ठीक है जी। और ये जो नीचे वाले हिस्से हैं ये आपके ट्रफ हैं और ये ऊपर वाले क्रस्ट हैं। अब एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक का फासला, या इधर हम देखें एक क्रस्ट से अगले तक क्रस्ट तक का फासला वेवलेंथ है। इसी तरह एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का फासला क्या कहलाएगा आपके पास? वो भी वेवलेंथ कहलाएगा। तो ये आज का आपका लेक्चर था। तो बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह और इसको अपने रजिस्टर नोटबुक वगैरह में नोट कर लेना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद फर्दर आने वाली रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।